हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार। इस छोटे से वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी बॉडी को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक फेंकना हो तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें अपन ताकि ये यहां से यहां पहुंच जाए इसके सरफेस पे। तो सवाल सुन के लगता है बड़ा आसान, बहुत से लोग तुरंत सुन के अप्रोच कर देंगे, स्टार्ट कर भी दिया होगा आई थिंक। तो क्या लोग ज्यादातर जो कि कॉमन एरर करते हैं वो ये है कि यहां से बॉडी को यहां पहुंचा देते हैं और पहुंचाते पहुंचाते वेलोसिटी जीरो करके यहां से यहां एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे प्लेनेट बोला मैंने, दो पार्टिकल का सिस्टम भी हो सकता है कि यहां से फेंके अपन मिनिमम कितनी स्पीड दें ताकि यहां पे पहुंच जाए, है ना। तो हमें यहां तक इसे पहुंचाने के लिए दम लगाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट ऐसा होगा, सेंटर से आ दूरी है दोनों की, मान लो इसके सेंटर से ये m1 है इस प्लेनेट का मास और रेडियस r1, वो m2 r2, दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस है r। m मास की बॉडी को v स्पीड से फेंक रहे हैं। हमारा मोटिव ये है कि हम निकालें कि v मिनिमम कितनी हो ताकि ये यहां से यहां पहुंच जाए इसके पास, और कुछ नहीं है सिस्टम में। तो जरा ध्यान देना, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट ऐसा होगा, कोई पॉइंट p मान लें अगर, जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड हो जाएगी जीरो। ये पॉइंट मान लें इस वाले स्फीयर से x डिस्टेंस पे है, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि इस वाले स्फीयर से ये सेंटर से इसके r माइनस एक्स दूरी पे होगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि यहां से यहां पहुंचाना है तो यहां से यहां एनर्जी कंजर्व कर ली। आप ऐसी गलती कभी ना करें। आपको बस इस बात पे ध्यान देना है कि आप पॉइंट बी तक पहुंचा लें, क्योंकि पॉइंट बी से पहले m1 का फील्ड है स्ट्रॉन्ग और पॉइंट बी के बाद m2 का फील्ड है स्ट्रॉन्ग। पॉइंट बी पर नेट फील्ड है जीरो। तो अगर बॉडी यहां तक जस्ट पहुंच गई अगर, तो इसके बाद m2 खुद ही खींच लेगी इसे, है ना। तो हमारा मोटिव ये है कि इसके सरफेस से पॉइंट पी तक पहुंचा सके। तो पॉइंट पी पहले ढूंढते हैं। पॉइंट पी कौन सा पॉइंट है? जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड क्या है? जीरो। तो एट पॉइंट पी ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू m1 इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू m2। सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के बाहर का पॉइंट है, तो इस ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला लगा दो, g m1 बाई सेंटर से दूरी x है बाई x स्क्वायर, g m2 इसकी सेंटर से दूरी r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स का स्क्वायर, कैपिटल जी कैंसिल, ये आ गया r माइनस एक्स बाई एक्स का स्क्वायर, इधर कर दें, इज इक्वल टू m2 बाई m1। स्क्वायर रूट लेने दिया तो आ गया r माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू रूट m2 बाई रूट m1। स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ। आप ध्यान दी, कैलकुलेशन करके अपन x निकाल सकते हैं, निकाल लो। आओ, ये आ गया r माइनस एक्स रूट m1 इज इक्वल टू x इंटू रूट m2। तो x की वैल्यू आ गई यहां से r इंटू रूट m1 डिवाइडेड बाई रूट m1 प्लस रूट m2। चलो ये x की वैल्यू आ गई। मतलब हमें अब ये पॉइंट मालूम है जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड जीरो है। अब अगर x के पहले अगर रहे, x के इस तरफ रहे अगर लेफ्ट हैंड साइड, तो m1 के फील्ड है स्ट्रॉन्ग, और x के राइट हैंड साइड, p के राइट हैंड साइड रहे अगर, तो m2 के फील्ड है स्ट्रॉन्ग। तो अगर यहां तक पहुंचा देंगे आप, अगर पार्टिकल को, ये बॉडी जो भी है यहां तक पहुंचा देंगे अगर, तो इसके बाद तो ये खुद ही चली जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं बार बार मैं पहले भी थोड़ी देर पहले बोला आपको कि ज्यादातर जो कॉमन एरर देखने को आता है इस वाले सेगमेंट में वो ये है कि लोग यहां से यहां तक भेजने की कोशिश करते हैं। आपको सिर्फ यहीं तक भेजने की कोशिश करनी है। पी पॉइंट तक पहुंच गई बॉडी अगर, तो उसके बाद तो m2 खुद ही खींच लेगी उसे, है ना। तो एनर्जी एट सरफेस ऑफ m1 की यहां से m1 के सरफेस से p तक एनर्जी कंजर्व कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू एनर्जी एट p। तो m1 के सरफेस पे एनर्जी निकालोगे अगर, तो m1 के सरफेस पे एनर्जी कौन सी होगी भाई?
m1 की सरफेस पे एनर्जी होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी m1 की वजह से, तो माइनस जी कैपिटल M1 इंटू एम बाई रेडियस R1। क्लियर है पॉइंट? ये एक पोटेंशियल एनर्जी इसकी और इस स्फीयर के बीच में, ये भी तो है ना इनके बीच में, तो ये तो पॉइंट, अगर स्फीयर के बाहर है तो पॉइंट का पार्टिकल मान सकते हैं, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, सेंटर से ये दूरी है स्मॉल r, इसमें से इसका रेडियस घटा दो, तो ये डिस्टेंस जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, अब स्फीयर के बाहर में है ना, तो स्फीयर के बाहर में कैसा बिहेव करता है स्फीयर, पॉइंट साइज के पार्टिकल जैसा, तो ये सेंटर से ये दूरी ये हो जाएगी स्मॉल r में से इसका घटा दो r1, तो माइनस जी m2 इंटू स्मॉल m बाय स्मॉल r माइनस r1 प्लस हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगी तो आपको मिनिमम वेलोसिटी पूछ ले कितनी दे, तो कम से कम मिनिमम वेलोसिटी का मतलब है कि यहां पहुंचते पहुंचते इस मास m की जो पार्टिकल ये बॉडी जो भी है इसकी वेलोसिटी पॉइंट p तक पहुंचते पहुंचते कितनी हो जानी चाहिए, 0। तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे तो 0 हो गया, बस पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल है तो निकाल दो, यहां से x दूरी पे है ये, तो माइनस जी m1 इंटू एम बाई x, ये, और यहां से r माइनस एक्स की दूरी पे है, तो माइनस जी m2 इंटू एम बाई r माइनस एक्स। इसमें स्मॉल m यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, पूरे एक्सप्रेशन में देख सकते हैं आप, और मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप भी चाहें तो आप एनालिसिस सीख लें, लेकिन न्यूमेरिकल देंगे तो आपको बताएंगे ये कि m मास है, ये 8m मास है, ये 2m मास है, 4m मास है, तो कटपिट के x के एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी m1 m2 के टर्म, इससे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, एनालिसिस सीखिए आप, जब न्यूमेरिकल्स पूछेंगे आपसे तो m1 m2 की वैल्यू देंगे तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकोगे। इस पूरे इक्वेशन देख लो, स्मॉल r गिवन रहेगा, x पता रहेगा, निकाल लिया आप, पता नहीं रहेगा, x आप निकाल लोगे, और यहां से इस इक्वेशन बस अननोन टर्म v है, तो यहां से v सॉल्व कर सकेंगे आप। अभी सॉल्व करने मत जाओ, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, तो कॉम्प्लिकेटेड लेंथी सा आएगा। मैंने आपको एक एनालिसिस का अप्रोच बताया है, जब न्यूमेरिकल्स पूछेंगे तो m1 m2 की वैल्यू देंगे कि m1 2 kg है भैया, m2 8 kg है, तो जब रूट रूट में डालोगे तो कटपिट की वैल्यूज आ जाएगी, एक शब्द दोगे तो इजीली सॉल्व करने लायक हो जाएगा फिर, है ना। तो ये नहीं है एनालिसिस, मतलब कि एक बॉडी को अगर दूसरे बॉडी तक पहुंचाना है अगर आपको, तो दोनों के बीच में उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, वहां तक अगर पहुंचा दोगे आप, तो उसके आगे वो खुद ही चली जाएगी बॉडी। तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन इस स्फीयर के सरफेस से, उस बॉडी के सरफेस से उस पॉइंट तक करनी है जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको एक टॉपिक के तौर पे प्रस्तुत किया, यहाँ पे पेश किया आपको, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है, बहुत बार नजर आया है पेपर्स के अंदर। अब स्ट्रक्चर बदल सकते हैं वो, जैसे वो बोल देंगे कि 2 रिंग है भैया, यहाँ पे रिंग पे यहाँ पे सेंटर पे एक पार्टिकल है, और फेंको ताकि यहां से इसके सेंटर पे पहुंच जाए, पूछ सकते हैं आपसे। तो वही कहानी है कि बीच में ऐसे किसी पॉइंट पे जहां पे फील्ड 0 होगी वहां तक पहुंचा दो, वो पॉइंट ढूंढो, रिंग से फील्ड निकालना आपको मालूम है, फॉर्मूला पता ही आपको, तो बस इस पॉइंट तक पहुंचा दो, उसके आगे वो खुद ही चली जाएगी। तो इस तरह की चीजें हो सकती है, रिंग बना सकते हैं, स्फीयर बना सकते हैं, डिस्क बना सकते हैं, कुछ भी। कॉन्सेप्ट आपका चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि उस पॉइंट तक पहुंचाना है जिस पॉइंट पर फील्ड 0 हो जाए, आगे की कहानी वो दूसरी बॉडी खुद ही कर लेगी। तो छोटा सा सेशन था, आपको चीजें समझ में आई होंगी, किसी किस्म की परेशानी हो तो फीडबैक मुझे बताएं। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली क्लास में, रादर नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।